नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की और रिलायंस पावर में वापस से आज आपको अपर सर्किट देखने को मिल गया है और इसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको बताऊंगा और आपको क्या करना चाहिए ये भी चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा। वीडियो को थोड़ा सा समझने के बाद आप अपना डिसीजन आसानी से ले सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइएगा। दोस्तों देखिए, रिलायंस पावर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आपको स्टॉक में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। यहां से देखेंगे टॉप लेवल से 17-18 रुपए तक ये स्टॉक आपको जाते हुए दिखा। 18 रुपए के बाद अगर आज भी बात करें, इस तेजी के बाद भी 22% का लॉस देखने के लिए मिल रहा है टॉप लेवल से। और वहीं अगर नीचे के लेवल पे देखें तो आपको 26% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब वापस से स्टॉक में रिकवरी, तो ऐसी रिकवरी आपको ये पहले भी देखने को मिली, कुछ बीच में रिकवरी, लेकिन ओवरऑल स्टॉक आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखा। लेकिन इस समय ये जो रिकवरी आई है, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये अपना कर्ज कम करने के लिए अपने कुछ प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, जिसके द्वारा पैसा रेज करके ये अपना कर्ज उतार सकें। अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्तों ने इसमें इन्वेस्टमेंट यहां भी किया होगा 10 रुपए के लेवल पे भी, और कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट 4-5 रुपए के लेवल पे भी होगा। तो यहां पे जिन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, देखिए यहां पे अगर 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम मान लें और आज की डेट में देखें तो 273%, और अगर 5 रुपए के लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट मान लें तो भी आपका 150% का रिटर्न। अब आपको क्या करना है? आप अपना जितना पैसा आपने अपना लगाया है उस पैसे का माल आप निकाल के बैठ सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या? अब देखिए, बहुत से भाई यहां पे बोलेंगे कि मैं इसके लिए थोड़ा निगेटिव बोल रहा हूं और ये आपको 200, 400, 500, 100 के लेवल दिखाने वाला है, कुछ ही दिनों में 50 पे जाने वाला है। यही कमेंट आपको देखने को भी मिल जाएंगे यहां पे। लेकिन दोस्तों, आपको जो चीजें समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि जितनी भी अभी अनिल अंबानी की कंपनियां हैं, कोई भी सेफ नहीं है पूरी तरीके से। कुछ इक्का दुक्का कंपनी है जो इनकी थोड़ी बहुत सेफ हैं और काम कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बहुत बड़े मुनाफे में कोई कंपनी नहीं है। और दूसरी चीज दोस्तों, आपके लिए दिखेगा ये कंपनी कहां से कहां तक आज तक नहीं संभल पाई है। इस कंपनी को 11-12 साल से ज्यादा हो गए मार्केट में। यहां से आप देखेंगे 2008 से 13 साल हो चुके हैं और 13 सालों में आज तक ये कंपनी संभल नहीं पाई है किसी भी तरीके से। और कुछ वक्त से तो आप देखेंगे इसकी हालत क्या है। और ओवरऑल ये जो ग्राफ है ना, आपको इसी तरह से दिखाई दे रहा है। कभी भी इस तरीके से तो ऐसा नहीं आता है ग्राफ, और ना ही इस तरीके से ग्राफ ऊपर जाता है। और कोई भी पेनी स्टॉक, आप मुझे उस पेनी स्टॉक का नाम बताइए, निकाल के दीजिए, जो 10-20 सालों तक इस तरह के ग्राफ में चला हो और उसके बाद उसने इसी ग्राफ को पलट के वापस ये ऊपर की तरफ ग्राफ बनाया हो। ऐसे स्टॉक छांट के निकालिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो दोस्तों, यहां पे कहने का मतलब यह है कि ना तो आप अपनी उम्मीद छोड़िए कि ये आपको बड़े रिटर्न नहीं देगा, और ना ही अपना टोटल पैसा यहां पे लगा के बैठिए। तो जितने भी लोग प्रॉफिट में हैं, अपना प्रॉफिट, अपने जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया उतने पैसे अभी निकाल सकते हैं। स्टॉक में तेजी का फायदा उठाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो थोड़ा माल आज निकाल के, थोड़ा कल निकाल के, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जितना आपका प्रॉफिट है उतने शेयर इसमें पड़े रहने दीजिए। आपको जितना बड़ा रिटर्न मिलना है उन शेयर्स पे मिल जाएगा और आपको कोई भी टेंशन भी नहीं रहेगी। और वही चीज आप देखेंगे आरकॉम में भी बहुत टाइम पहले भी कुछ स्टॉक्स में आपके लिए चीज बोली गई थी, लेकिन वहां पे भी आप देखेंगे कि लोग सोचते हैं कि शायद से आपके लिए गलत इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर जगह आपको जब स्टॉक भागता है तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट देखने को मिलते हैं, और जिन टारगेट्स के पीछे रिटेल इन्वेस्टर अपना नुकसान कर लेता है। कभी भी आपने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर ने ऐसे पेनी स्टॉक से कहां पर पैसा बनाया है, कौन से स्टॉक्स में उसने मोटा माल कमाया है? हमेशा आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा।
अभी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अगर आप पहली बार में देख रहे हैं तो कुछ देर बाद देखिएगा कि आपको इसी कमेंट बॉक्स में मिलेंगे कि ज़्यादातर लोग फंसे हुए होंगे। तो इसका मतलब सिंपल तो यही होता है कि ओवरऑल लोगों का लॉस ही होता है किसी भी पेनी स्टॉक में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें पैसा बिल्कुल मत लगाएं या फिर अपना बहुत पैसा लगाएं। कहने का बस इतना मतलब है कि पेनी स्टॉक में पेनी स्टॉक की तरह ही पैसा लगाएं, और अगर आपको हो जाए बड़ा मुनाफा तो अपना पैसा सेव कर लें, जो प्रॉफिट है उसे वहीं पे छोड़ दें, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी पता लगता रहेगा और शॉर्ट टर्म में भी उसका प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। आपको फिलहाल कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग अगर जिस दिन बड़े लेवल पे शुरू हो जाए, क्योंकि 2 रुपए का जो 52 वीक का लो है दोस्तों, वहां से देखें तो स्टॉक ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया है एक साल में। यहां से देखिए आप, एक साल के अंदर अगर ऊपर के टॉप लेवल पे देखें तो 350% का रिटर्न, और वहीं अगर यहाँ पे हम चार्ट से देखेंगे तो नीचे के लेवल पे आपको यही रिटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से देखें तो लगभग 500% के रिटर्न आपके बन जाएंगे, जो कि किसी भी नॉर्मल स्टॉक के लिए बड़ी बात होती है, इतने बड़े रिटर्न निकाल के देना। और यहाँ पे अगर आगे चल के फ्यूचर में अनिल अंबानी इस कंपनी को अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, दोबारा से इसको इसके पैरों पे खड़ा कर देते हैं, और कंपनी अपना कर्ज लगातार कम करने की कोशिश कर ही रही है, ये सब चीजें अगर हो जाती हैं रियलिटी में, तो आप उसके बावजूद इसमें दोबारा से अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तब ये स्टॉक बिल्कुल सेफ रहेगा, और जो शेयर आपके पास पहले से ऑलरेडी पड़े हुए होंगे आपके प्रॉफिट के, वो आपको वहां पर एक एडवांटेज देते होंगे। तो इसी फ्यूचर के साथ में आप चलते हैं तो आप यहां से बड़े रिटर्न कमा के ले जाएंगे। वरना आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट में लोगों का पैसा डूबा हुआ है, और 1 रुपए 2 रुपए के भाव से नहीं डूबा है। यहां आप देख सकते हैं 226 रुपए माइनस है। जिसने इस स्टॉक को 10 से 12 साल होल्ड किया है, वो यहां पे इतने बड़े नुकसान में है, क्योंकि कंपनी ओवरऑल गिरावट के मूड में है। यही चीज रिलायंस के, आप अगर रिलायंस कम्युनिकेशन को देखेंगे तो वहां पर भी यही चीज देखने को मिलेगी, और उनका लाइसेंस कैंसिल करने की भी बात सामने आ रही है, जो कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो हमेशा लालच नहीं करना चाहिए बहुत बड़ा। यही चीज आपने देखी होगी, बड़े से बड़े इन्वेस्टर की बात सुनी होगी, तो उन्होंने हमेशा एक ही चीज कही है कि अगर मार्केट में सब लोग एक ही तरह की सोच रखेंगे तो मार्केट काम नहीं करेगी। मार्केट में हर तरह की सोच के लोग रहते हैं। एक सोचेगा आज मैं यहां बेच के फायदा कमाऊंगा, और एक सोचेगा आज यहां खरीद के मैं कल फायदा कमाऊंगा। तो यही चीजें हैं जो हमेशा मार्केट में चलती आई हैं, चलती रहेंगी, और इन चीजों का कोई भी तोड़ नहीं है। बस यहाँ पे यही है कि आप अपना फैसला किस तरह से लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जानते होंगे कि ये कंपनी क्या कर सकती है फ्यूचर में। बहुत से लोगों को बहुत पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे होंगे, कुछ लोग नेगेटिविटी के साथ सोच रहे होंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए दोनों के साथ में, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव, दोनों के बीच की तरह चलना चाहिए, जिससे कि आप अपना डिसीजन आसानी से ले सकें दोस्तों। तो अब अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हों तो आप अपना डिसीजन भी ले लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को।